ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया की असलियत सबके सामने आ ही जाती है। आने वाली किस्त में मुर्तसिम हया के पास ही होता है। हया, आखिर तुम मीरब से इतना खफा क्यों हो? क्यों मीरब को बुरा चाहती हो? मुर्तसिम, मीरब को तुम छोड़ दो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती अभी तक उसका फ़ोन तुम्हें आ जाना चाहिए था। जो लड़की तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती उसके लिए तुम इतना सवार हो गए हो लोगों पे, और लोगों को उसके खिलाफ अपने खिलाफ कर दिया है तुमने। मुर्तसिम मुर्तसिम कहता है तुम इसके बारे में छोड़ दो सोचना। ये मेरा और मीरब का अपना मसला है, तुम्हें इसका बिल्कुल हक नहीं कि तुम हमारे दरमियान बोलो। मुर्तसिम कहता है अगर तुमने आज के बाद हमारे दरमियान आने की कोशिश की, हया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हया, तुम बहुत दखल अंदाजी करने लगी हो हमारी ज़िंदगी में। हया, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ, खुशी से निकल जाओ, वरना हया मैं बहुत कुछ कर लूँगा। मीरब उधर ही होती है मुर्तसिम को फ़ोन लगाने के लिए। बहुत टाइम हो गया मुर्तसिम से मेरा राब्ता नहीं हुआ, आखिर मुर्तसिम के साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। बीबी जी, मुर्तसिम तो गया है गाँव, लेकिन हया बीबी उसके साथ गई है, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो हया के साथ अकेले गया है। आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मुर्तसिम नहीं जा सकता हया के साथ। बीबी जी, मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो हया के साथ ही गया था। आखिर तुम्हें इस बात का बिल्कुल यकीन है ना कि वो हया के साथ ही गया था? मीरब उधर से निकल जाती है मुर्तसिम के पास। मुर्तसिम के पास जाते ही वो हया के आंख से कचरा निकाल रहा होता है। मीरब जब ये देखती है तो हया उधर ही अपने अंदाज में और भी चिपक जाती है मुर्तसिम से। मीरब बहुत गुस्से में मुर्तसिम के पास जाने की कोशिश कर रही है। मुर्तसिम के पास जाती ही मुर्तसिम से कहती है मुर्तसिम, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमसे शादी की थी, अब तुमसे मोहब्बत करने भी लगी थी। लेकिन मुर्तसिम, तुम्हें तो नहीं, बिल्कुल ज़रा बर फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम तो उस लड़की के पास जा ही रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था मुर्तसिम, तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए। इस लड़की को तुम छोड़ दो। अगर तुम इस तरह ही करते रहे तो मुर्तसिम एक दिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और मुर्तसिम, ये बात याद रखना कि मैं अपने फ़ैसलों पे पक्की होती हूँ, और मैं अपने फ़ैसलों के दरमियान किसी को आने नहीं देती। मुर्तसिम, मीरब तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बेचारी की तो मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब बाबी बेगम जो है सारों को इकट्ठा बिठा देती है और कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे अपने अल्लाह ने ऐसा कुछ दिया है जिसकी वजह से मैं हर सब कुछ भूल सकती हूँ, और मैं मीरब से मोहब्बत करने लगी हूँ। मीरब के मैं हर कोताही गलती को माफ़ करने लगी हूँ। उनकी माँ कहती है कि ये बाबी बेगम क्या कह रही है। वो सारे ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबी बेगम का क्या कहना है, आखिर मीरब ने किया क्या है। जब बाबी बेगम बोलने लगती है तो उसका बाप भी उधर होता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरी बेटी जो है वो इस घर में एडजस्ट हो गई है। उस बेचारी का तो आखिर एक सहारा मिल गया है। मुर्तसिम भी सोच में ही होता है कि आखिर माँ क्या कह रही है, आखिर माँ ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उसका तो मीरब के साथ बिल्कुल ही नहीं बनती। वो तो मीरब को बिल्कुल नहीं पसंद करती है। मीरब उधर ही बैठी होती है। जब ये अल्फाज वो बोल देती है तो मीरब को पता लग जाता है कि बाबी बेगम क्या बोलने वाली है, क्योंकि बाबी बेगम के जहन में एक गलत अंदेशा हुआ है जिसकी वजह से मीरब उस परेशानी में होती है। बाबी बेगम कहती है कि मीरब प्रेग्नेंट है और वो हमारे घर में एक नई खुशी लाने जा रही है। बाबी बेगम जब ये कहती है तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। मुर्तसिम बहुत उदास हो जाता है कि आखिर क्या कह रहे हैं। मुर्तसिम बहुत परेशानी में आ जाता है कि आखिर बाबी बेगम ने क्या कह दिया है। मुर्तसिम उतावला हो के उधर ही खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये क्या सुनना पड़ रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा और मीरब के दरमियान ऐसा कोई भी ताल्लुक़ नहीं जिसकी वजह से ये बात आप कह सकते हो। व्यूअर्स, हमारे प्रोमो इधर ही एंड हो जाए।